मुझे पता था आप लोग बैठ के बस रील स्क्रॉल कर रहे होगे, तो चलो मैं आपको सिखाती हूँ कि समर में गार्डनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना जो पॉट जिसमें आपके सॉइल ड्राई हो गए हैं वो लेके बैठना है, अपना औजार लेना है। ये देखिए जैसे मैंने लिया है, और मिट्टी को धीरे-धीरे लूज़ करना है। इसको खुरपी भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो गमले के अंदरूनी किनारे पे खुरपी डालें, खुरपी को गमले के चारों ओर घुमाएँ, मिट्टी को धीरे से हटाएँ और बीज की जड़ों पर औजार ना मार दें, वरना आपका प्लांट मर सकता है। तो आप एक काम करें, आप अपने फ़ोर्क या चम्मच से भी ऐसा कर सकते हैं, पर मेरे पास ये खुरपी है, इससे ही मैं कर लेती हूँ। और मैं ना अपने प्लांट को इस तरह से प्रून भी कर लेती हूँ, जो जले कटे उसके जो लीव्स हैं ना, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी हो रही है, तो बालकनी में अच्छी खासी धूप आती है, मेरी साउथ फेसिंग है। तो जो भी प्लांट्स के लीव्स जल गए हैं ना, उनको मैं तोड़-तोड़ के इस तरह से मल्चिंग के लिए मतलब यूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है? आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप भी तोड़ के, और वो जो लीव्स आप तोड़ोगे ना उसको फेंकना मत, उसको आप इस तरह से सॉइल के ऊपर डाल के उससे मल्चिंग कर सकते हो। तो वो क्या करेगा ना, वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा। ऊपर से क्या करें ना, सूखी घास, पत्तियाँ या किसी भी चीज़ की परत डाल दें। आप उस पे कार्डबोर्ड के भी छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो। आप लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पौधे का थोड़ा-सा भाग वहाँ पे छोड़ दें, ताकि वहाँ पे थोड़ा-सा एयर जाता रहे, और इस तरह से करके लीव्स डाल दें, जैसे मैंने डाल दिया है। और अब मैं इनमें दूँगी पानी। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन आपका प्लांट जो होता है ना, वो जल-भुन के परेशान हुआ रहता है। तो 2 टाइम्स तो पानी दें, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको और भी टाइम है तो आप सुबह-शाम मिस्टिंग भी कर सकते हैं। मैं सुबह-शाम मिस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्क से आती हूँ तो थक जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, या तो मॉर्निंग में मिस्टिंग कर देती हूँ या इवनिंग में कर देती हूँ। और इस तरह से करते रहेंगे ना मल्चिंग वगैरह, तो आपकी जो मिट्टी होगी ना, वो जल्दी ड्राई नहीं होगी। तो आपके प्लांट को अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा, और वो गर्मी में भी बहुत अच्छे से थ्राइव करेगा। ये देखो मैं भी क्या कर रही हूँ। जो-जो मेरे पॉट्स हैं ना वो ड्राई हो गए हैं, उनको मैं इस तरह से करते जा रही हूँ, और हाथ से ही प्रूनिंग कर दे रही हूँ। प्रूनिंग इसलिए भी कर रही हूँ ना, क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी वैसे भी ये लीव्स खराब हो चुके हैं, तो इनको हटा देने से नई ग्रोथ होगी। कहीं जहाँ से मैं हटाऊँगी ना, वहाँ से कुछ नए ब्रांचेज़ आएँगे। तो इसलिए इस तरह से इसे हटाना भी ज़रूरी है। आप देखो इस तरह से। दोपहर की तेज़ धूप से ना गमलों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कितना भी बचा लूँ ना, मेरा जो बालकनी है मस्त उसमें सनलाइट आती है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ठंड के सीज़न में, लेकिन गर्मी में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो देखो कभी सावन तो कभी भादो होंगे ही ना। अभी ये देखो इसको मैं डंबल की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी ना एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। तो आप कामचोर की तरह आप लोग ना बैठे मत रहो, मेरी तरह गार्डनिंग करो, ताकि आपके हेल्थ भी अच्छी रहेंगे, मन भी अच्छा रहेगा, सुख, शांति सब कुछ मिलेगा। और ये पीस ले लिए, जिसकी पीस ना थोड़ी-सी डाउन हो रखी है, कोई बात नहीं, हम इसके सॉइल को लूज़ करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो लूज़ कर दूँगी ना सॉइल, तो उसमें बहुत अच्छे से एयरेशन होगा, जिस वज़ह से वो दोबारा से अच्छी ग्रोथ होगी। और ना पीस लिली को ना छोटे ही पॉट में रखना अच्छा होता है, क्योंकि वो छोटे पॉट में ना अच्छे से ग्रो करता है, मैंने ऐसा देखा है। बाकी आप लोग क्या करते हो मुझे पता नहीं। और सारे जो लीव्स खराब हो गए ना, उसको मैं तोड़ के हटा दूँगी। ये देखो ऐसे हटा दे रही हूँ। आप भी इस तरह से उनको हटा सकते हो। तो इन पौधों की जितनी आप प्रूनिंग करोगे ना, तो नए ग्रोथ होते रहते हैं। मैं तो क्या करती हूँ ना कि गोबर की खाद गोबर की खाद आपको नहीं मिले ना, आप घर में बना सकते हो। आप वो कॉर्डन के आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर कहीं से भी लेके आ जाओ, और उसको 3 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दो, और फिर उसको छान करके थोड़ा-सा डाइल्यूट करके डाल सकते हो। तो वो बहुत ठंडी खाद होती है, आपके प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और ये है बेबी सनरोज़। तो ये मैं कहीं से बोरो करके लाई थी, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, लेकिन इसकी भी मिट्टी थोड़ी-सी ड्राई हो गई, क्योंकि बहुत दिन से मैं ज़्यादा अच्छे से गार्डनिंग कर नहीं पा रही हूँ ना गर्मी के कारण। ह्यूमिक एसिड डाल देने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, तो अभी कुछ दिन मुझे इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं इसकी भी सॉइल को लूज़ कर दे रही हूँ, ये देखो बहुत अच्छे से। पहले तो मुझे लगा कि कहीं उसकी रूट तो नहीं कट गई, लेकिन नहीं, रूट बच गई है, ये देखो।
पर इतनी गर्मी में ना गार्डनिंग सच में टफ है। और हाँ, हर 15 दिन में मिट्टी की ऐसी हल्की गुड़ाई करें अगर आपको अच्छे प्लांट्स चाहिए तो, ठीक है? और मल्चिंग की परत को हटा के गुड़ाई कर दें, फिर से मल्चिंग डाल दें, पानी डाल दें, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है? और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी डाल के गुड़ाई ना करें तो आपकी रूट ना खराब हो जाएगी। फिर मुझे मत कहना कि आप तो बोल रहे थे गुड़ाई कर दो और आपने अपने प्लांट्स की रूट ही डैमेज कर दी, ठीक है ना? अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखा रही हूँ। मैं किसी चीज़ को ना ऐसे नहीं फेंकती। ये है मटका जो मैंने पूजा में यूज़ किया था। इसमें मैंने कुछ सीड्स लगाए हैं टोमेटो के और चिली के। तो अभी मैं इसमें पानी-वानी दे के रख रही हूँ। ये और थोड़े से बड़े हो जाएँगे ना सैंपलिंग तो मैं इनको शिफ्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे छोटे-छोटे मटके में। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इनको फेंक दो, कुछ बड़े गमले रखो, लेकिन मुझे क्या है ना छोटे-छोटे प्लांटर्स भी अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह से करते रहती हूँ। अभी मैंने सबको पानी-वानी दे दिया है, तो आज का काम मेरा खत्म हुआ। टिल